Hello everyone, I hope so you are good at home and you are watching GV Foundation with SK sir. Yesterday class we already talk about some questions which is relevant to the what triangle. तो कल हमने बात की थी ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले लोकल एनुअल एग्जाम्स के लिए. आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है चैप्टर 7 की. ऑलरेडी हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 8, ठीक है, जिसका इंट्रोडक्शन देंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स फोकस ऑन बोर्ड, है ना, सभी का ध्यान होना चाहिए यहाँ पर. BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स. पहले हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? BE एंड CF आर इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC. किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? ABC. और पहली कंडीशन रखी है यू मस्ट बी अप्लाई RHS, नॉट अदर देन दैट. RHS ही अप्लाई करना है. और RHS का मतलब क्या है? राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड. उसको यूज करके कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करके प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ABC कैसा है? आइसोसेलेस. कैसा ट्राइंगल है डियर स्टूडेंट? लेट्स सी. अगर बात करें यहाँ पर किस तरीके से डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम में बना देता हूं, बाकी आपको यहाँ पे शो करना है हाउ टू सॉल्व. A, दिस इज B एंड दिस इज C. ओके. अरे यहाँ तक को डाउट है किसी को? यहां से हम देखें तो एल्टीट्यूड कौन है डियर स्टूडेंट? BE हो गया. और यहां से एल्टीट्यूड कौन है? CF. एंड यू नो वेरी वेल एल्टीट्यूड का मतलब डियर स्टूडेंट होता है 90 डिग्री एंगल. और यहां पर भी कौन सा? 90. ये भी 90 होगा और ये भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 90. यहां तक को डाउट किसी को? कंफर्म है? अच्छा, जो टू प्रूफ की बात चल रही है डियर स्टूडेंट, तो टू प्रूफ में हमें साफ साफ बोला है लेट्स प्रूव इट AB किसके बराबर है? AC के बराबर है. और अगर AB AC के बराबर हो गया तो डेफिनेटली आप क्या प्रूव करोगे? ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. क्या प्रूव करना है डियर स्टूडेंट? आइसोसेलेस ट्राइंगल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं आप पे छोड़ता हूं एंड आई एम गिविंग यू द टाइम. लेट्स सॉल्व इट. चलिए सॉल्व करिए बेटा. नाउ सी द सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट. आपको ऑलरेडी टाइम दे दिया. नाउ सी ऑन द बोर्ड. यहां पे क्या बात चल रही है डियर स्टूडेंट? ABC एक ट्राइंगल है. हमारा टारगेट होना चाहिए कि AB जो है वो किसके प्रूफ करना है? AC. एक सिंपल या बहुत वीक स्टूडेंट है उसके दिमाग में पहले आना चाहिए कि कौन से ऐसे ट्राइंगल मैं कंसीडर करूं. तो हमारा दिमाग ये आउटपुट चलना चाहिए यार हमें गिवन क्या है? BE और CF दोनों क्या है? सेम है या इक्वल है. तो वो जो साइड अगर जिसमें आ जाए वो ट्राइंगल हमें कंसिडर करना है. तो हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कौन सा ट्राइंगल ले लें? ABE. एक ट्राइंगल तो ये ले लें. और दूसरा कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं बेटा? ACF. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, कंसिडर कैसे किया? आई एम टेलिंग यू कंसिडर करने का तरीका क्या था. उसी ने हिंट दिया. एक तो ये इक्वल दे दिया. दूसरा हिंट क्या दिया उसने? RHS को बोला है. किसको लेकर बोला है? RHS. ये 90 यहाँ कहीं बन रहा नहीं बन रहा, तो 90 कहाँ? यहीं पर है. AE. बात तो वही है यार. ABE बोल दे या ACF बोल दे, क्या फर्क पड़ रहा है? नाउ सी दैट. कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं डियर स्टूडेंट? इन ट्राइंगल ABE या AE बोल दो, AEB बोल दो, जो रटा हुआ है. और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है आपका बताइए? AFC. ठीक है. अगर ये ट्राइंगल हमने ले लिया, कोई इश्यू इसमें किसी को? सबसे पहला टारगेट उसने ही बोला है. पहले तो राइट एंगल ढूंढिए आप. सबसे पहले क्या ढूंढिए? राइट एंगल. क्या राइट एंगल दिख रहा है आपको कहीं पर भी? क्या दिख रहा है? आप देख सकते हैं AEB में, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन. क्या लिखते हैं बेटा? बोलो. वेरी गुड. एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC ईच 90. क्या बात है, वेरी गुड. फिर आगे क्या बोला उसने? हाइपोटेनियस ढूंढ. अच्छा, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कौन है? बताइए बताइए फटाफट. अब ये सभी ने किया होगा. मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये ट्राइंगल कंसीडर किया और मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही अप्रोच किए. और बहुत सारों ने क्या किया बताता हूं. इनको इक्वल कर दिया. किया होगा मुझे पता है. और यही अप्रोच गई होगी सबकी. और जिसकी कहीं अप्रोच नहीं गई है उसकी तो माइंड में सेरेब्लम ही नहीं है, तो क्या करें हम? ठीक है. अब सेरेब्लम, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन तो है ही नहीं. अच्छा, ये अप्रोच गलत क्यों हुई आपकी? ये क्यों कंसीडर करता है? क्योंकि उसे पता है कि पहले यहाँ पे अप्रोच करेगा. अच्छा, ये अप्रोच करने से बढ़िया ये अप्रोच बढ़िया नहीं रहती क्या? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल और इजी रहता. क्यों? एक तो कॉमन बेस. अरे हाइपो हो जाता. अरे होता कि नहीं होता यार? सबसे फर्जी हो जाता ये वाला. तो इससे हो सकता था, लेकिन कब हो सकता था? जब उसने हमें फ्रीडम दे रखी होती कि किसी से भी प्रूव कर. एसएससी से प्रूव कर,
ऐसे ऐसे प्रूफ कर, क्या उसने ऐसी फ्रीडम दी है हमें? यहीं पे लटक जाएगा बच्चा, वो गलत चीज है बेटा। वही मैं कह रहा हूं कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ट्राइंगल क्यों लेना है। अच्छा ये नहीं बता दे तो क्या करता है स्टूडेंट, ये दिमाग में सेट कर लेता पॉइंट, क्योंकि पहले हाइपो पे गए, हाइपो है ही नहीं, यहाँ पे हाइपो है वो तो प्रूफ करना है हमें ऑलरेडी, यस और नो, तो वो हाइपो हमारे लिए मिल नहीं रहा है। याद रखना इसको, पहले मैं सर्कल मार्क कर रहा हूं, कभी भी अप्रोच लगाने से पहले ये अप्रोच तभी लगेगी जब हमें फ्रीडम हो। किसकी फ्रीडम हो? कोई भी कॉन्ग्रुएंसी लेने की, तब हम ये अप्लाई करेंगे। अब मैं स्टार मार्क के कर रहा हूं ताकि हमें कौन सी करनी चाहिए, कौन से ट्राइंगल कंसीडर करनी चाहिए, बताओ फटाफट। पहले ट्राइंगल कौन सा होगा? बीईसी, क्या बात है, बीईसी। और कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? कंफर्म है क्या? तो ये बीएफसी ले लिया। अब पहला पॉइंट बताओ, मैं पहला लिख दूंगा बीसी इज इक्वल टू बीसी। अरे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? पर हमारी आरएचएस कहती है पहले तो राइट एंगल बता तू। राइट एंगल कौन है इधर? एंगल बीईसी, बहुत ही सिंपल, इज इक्वल टू एंगल कौन सा? वेरी गुड, बीएफसी। ईच क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट? 90। दूसरा क्या है? वेरी गुड, बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी क्या है ये? कॉमन बेस नहीं लिखेंगे, हाइपोटेनियस, याद रहेगा। फिर लिखेंगे क्यों लिखा इसको, तो ये कौन है? कॉमन बेस। बात समझ में आ गई? लास्ट पूछा है साइड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आ गया समझ में? और यहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गिवन। अभी भी किसी के माइंड सेट में नहीं हो, बता देता हूं मैं। सबसे पहले हमारा कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? आरएचएस बोला सबसे। देखो कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट होगा ना, जिसने अगर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, वो तो ऊपर वाले ट्राइंगल कंसीडर करके भागेगा, स्पीड से भागेगा, लेकिन उसे पता नहीं कि हाइपो आएगा नहीं। दिमाग लगा लेना कि ये तभी कंसीडर होगा जब फ्रीडम होगी, कि कोई भी कॉन्ग्रुएंसी ले सकते तो ये चलेगा, लेकिन यह ऐसी कोई फ्रीडम नहीं है। उसने बाउंडेशन डाली है, यू मस्ट बी गो थ्रू द व्हाट? आरएचएस एनी हाउ। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? राइट एंगल। क्या इस ट्राइंगल में मिल रहा है? बीईसी में 90 है ये? क्या अगर देखें तो CFB या BFC में 90 है ये? तो हमने पहले लिख दिया। फिर देखिए हाइपो की बात करें। अच्छा हाइपो का मतलब क्या होता है? ये तो परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, बचा कौन? ये हाइपो। अच्छा इस ट्राइंगल के लिए भी बात करें, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, और ये क्या बचा? हाइपो। तो BC हमारा क्या हो गया बॉस? हाइपो। और वैसे इस दोनों ट्राइंगल के लिए वो कौन है? कॉमन बेस। कौन है बेटा? कॉमन बेस। हमने कॉमन बेस भी डिफाइन कर दिया, लेकिन चाहिए क्या था हमें? हाइपोटेनियस चाहिए था। आगे देखें तो यहाँ क्या लिखा है? बीई इज इक्वल टू क्या लिखा है डियर स्टूडेंट? CF। अरे बीई इज इक्वल टू क्या लिखा? CF। क्या मैं लाया? ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया था पहले से। अच्छा बोल दिया। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी डिसाइड करोगे तो ये देखेंगे, लेकिन यहाँ देखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही बोल दिया है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? आरएचएस। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हम क्या लिख देंगे? यहाँ हम लिख देंगे सीधा सीधा क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट? बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी हम क्या बोलेंगे? जो ट्राइंगल BEC जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है? BFC से। कोई समस्या इधर? अब हमें जो बोला है यहाँ देख ली, ये हमें प्रूव कर दिया, ये भी हमने प्रूव कर दिया, इसमें कोई डाउट है किसी को? अरे आ गया समझ में? अब सवाल ये आता है कि ये प्रूव करने के बाद सर साइड प्रूव करें या एंगल प्रूव करें? तो दोनों है आपके पास कंडीशन, या तो AB बराबर क्या प्रूव कर दो? AC, या क्या प्रूव कर दो कि जो एंगल नंबर कौन सा है B और एंगल कौन सा है C, दोनों क्या होना चाहिए? सेम। अच्छा एंगल B कौन सा? ये रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एंगल C कौन सा? ये रहा। यही तो कहता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या कहता है? या तो दो साइड प्रूव कर ले या दो एंगल, और अगर दो एंगल पहले इक्वल है तो दो अपोजिट साइड भी क्या होगी? इक्वल। अगर पहली दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या रहेंगे? सेम। अरे बात समझ में आई क्या? यहां पे फंसना मत, पहले ही कह रहा हूं। अगर फ्रीडम दे रखी हो तो हम इस अप्रोच से जाएंगे, लेकिन फ्रीडम नहीं दे रखी तो कौन सी अप्रोच से हम प्रूव करेंगे आइसोसेलेस को? एंगल से। किससे प्रूव करेंगे? एंगल। तो हमारा यहाँ पहला टारगेट हो जाएगा कि एंगल B किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? एंगल C के बराबर। तो हम क्या लिखे बताओ? यहाँ पर एंगल पूरा नाम लिख देते हैं, ABC, पूरा नाम लिखेंगे। ABC किसके बराबर है? ACB। बहुत बढ़िया, ACB। और बाय CPCT। CPCT क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि ये जो एंगल आ रहा है वो किसमें आ रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अरे आ गया समझ में? तो वी कैन से दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अरे समझ में आया? उड़ गया ये सबको? आ गया डियर स्टूडेंट? तो सिंपल कंडीशन थी, ऐसा कोई धमाकेदार क्वेश्चन नहीं था। बस समझने वाली बात ये थी कि इस अप्रोच पे कब जाना है और कौन सी अप्रोच को कब अप्रोच करना है।
है ना, ये तब अप्रोच करनी है जब हमें RHS चाहिए, ठीक है, कंपलसरी कंडीशन है। उस वाली अप्रोच में इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ हाइपो मिलता नहीं है। अरे आ गया समझ में? अच्छा कोई टीचर तो ये भी समझा देंगे साइड ही ले लेंगे। अरे साइड कैसे ले सकता है, तो ले ही नहीं सकते जब तक बोला नहीं हो। अच्छा सर कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाता है ये, एक साइड ये साइड, ये एंगल और ये एंगल हो गया, एंगल साइड से भी हो गया। अरे एंगल साइड से भी हो गया, क्योंकि तीन ही चीज़ें तो चाहिए हमें। और ये किससे पता पड़ता है, कॉन्ग्रुएंसी तीन चीज़ों पे डिपेंड है। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं बेटा। इस वाले क्वेश्चन को करके बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझा देता हूँ। ABC कैसा ट्राइंगल है पहले सी? अच्छा आइसोसेलेस से दो प्रॉपर्टी बताओ कौन कौन सी यहाँ पर है, अभी पढ़ गया बेटा। थोड़ा यार तम्बाकू मत खाया करो बेटा। कितनी साइड इक्वल होती है बेटा, और एंगल अब बताओ। वेरी गुड, जो साइड्स हमें दे रखी है उसके अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, इक्वल। एक्टिव रहो थोड़ा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, और पहले बोल दिया कि AB किसके बराबर है, AC, और ड्रॉ क्या करना है आपको, EP परपेंडिकुलर टू BC, सो दैट एंगल B किसके बराबर है, एंगल C के। चलिए करिए बेटा, सॉल्व करो इसको। लेट्स सी नाउ डियर स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है हम कैसे सॉल्व करें। पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे सर पहले ही बोल दिया है सर आइसोसेलेस से, तो क्यों टाइम पास कर रहे हो, डायरेक्टली बोल दो। नहीं बोल सकते क्योंकि पहली कंडीशन दी दी है उसने पहले ही कहा है कि आप एक ट्राइंगल बनाइए, दिस इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C, और आपको साफ साफ बोला है कि यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90, और इस पॉइंट को नाम क्या देना है, P। और पहले ही बोला है कि जो आपको AP ड्रॉ करना है वो परपेंडिकुलर किसके ड्रॉ करना है, BC। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट घर पे जाके इसको रिपीट करता है ना, सारा दिमाग में सेट हो जाएगा। रिपीट नहीं करने वाले के साथ प्रॉब्लम है, बाकी तो क्या है वैसे भी। अब देखिए यहाँ पे सिंपल कंडीशन है, पहले उसने बोल दिया कि AB किसके बराबर है, कोई डाउट इसमें? ये 90 90 पहले ही बोल दिया गया है। अब अपने को बोल रहा है टू प्रूफ में साफ साफ बोला है कि एंगल B किसके बराबर शो कर दीजिए। अच्छा डायरेक्ट अगर मुझे बोलना होता तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, इससे कौन सी प्रॉपर्टी से, आइसोसेलेस से, पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि इसको डिवाइड कर दो आप, सिंगल ट्राइंगल नहीं, दो ट्राइंगल से प्रूव करो, क्योंकि चैप्टर किस पे चलता है, कॉन्ग्रुएंसी। किस पे चल रहा है ये? तो साफ साफ उसने कहा है कि दो ट्राइंगल आपको मैंने दे भी दिए, उसने भी दे दिए दो ट्राइंगल। कौन कौन से दिए? अगर यहाँ प्रूफ को स्टार्ट करो बेटा, इफ आई एम स्टार्टिंग विद द प्रूफ, तो आपको पता है इन ट्राइंगल कौन सा बेटा, APP, हमने ABP ले लिया डियर स्टूडेंट। और दूसरा ट्राइंगल की बात करूं A, ठीक है, जैसे भी लेना चाहे। कोई कह रहा है सर यहाँ AP ले लो, यहाँ B ले लो, तो भी सही है। तो बोल रहा है सर APC, तो ये लो APC ट्राइंगल। बात समझ में आ गई क्या? जैसे आप कंसिडर करना चाहे, डिपेंड ऑन यू। अब देखो क्या होगा, APB और ट्राइंगल कौन सा है, APC है। पहले साफ साफ पता पड़ रहा है कि AP किसके बराबर है, AP, और यहां लिख देंगे कॉमन साइड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? क्लियर है? ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है, ढूंढना आना चाहिए आपको। दूसरा हमें AB किसके बराबर दे रखा है, AC। अच्छा ये हमने कोई मेहनत किया, पहले ही पता है, तो पहले ही पता है उसको क्या लिखते हैं हम, गिवन। कोई डाउट? श्योर? आगे बढ़ू क्या मैं? इसके आगे और बढ़े तो हमें दिमाग में सेट आउट होना चाहिए और कौन सी चीजें जो हमारी प्रूफ, APB एंगल, वेरी गुड, एंगल APB किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, APC के बराबर है। और यहां लिख देंगे डियर स्टूडेंट ईच 90। क्या अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई है? अब मैंने कहा था कोई एक ट्राइंगल की देखो, AP, AB और APB। अच्छा ये एंगल हो गया है, ये साइड है, ये साइड है, कौन सा लगेगा प्रॉपर्टी से? क्या लग जाएगी, SAS। उसके अलावा मैंने पहले बोला था SS से एग्जिस्ट करता नहीं है। बात समझ में आई क्या? ये पहले बोल दिया था मैंने आपको। RHS हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। देखो RHS कैसे होगा, देखो राइट एंगल आपने लिया पहले, फिर हाइपोटेनियस ले ली, फिर साइड ले ली, तो वो भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी। और हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा ट्राइंगल डियर स्टूडेंट, APB, APC। और हमें पता है प्रूफ क्या करने को बोला, B और C। क्या B इसके अंदर आ रहा है, क्या इसके C अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय
CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्यों बोला? क्योंकि जो भी ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो उसके रेस्पेक्टिव साइड्स, उसके रेस्पेक्टिव एंगल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर आपने उसको पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो। ये क्लियर हो गया? आया समझ में? नहीं आया तो पूछना है, पहले ही कह रहा हूँ मैं कि आई एम नॉट ए विष्णु भगवान कि मैं आपके अंदर एंटर हो जाऊँ और मुझे पता पड़ जाए। ठीक है, आई एम ए कॉमन मैन, आपको पूछेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो वैसे आप पूछते ही नहीं है। क्या कहना? ये क्लियर है? कोई डाउट है किसी को उसमें? अब मैं शुरू करने जाना हूँ क्वाड्रिलेटरल। चीज़ें मैं आपसे पूछता जाऊँगा। ओपन दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन पूरा समझाऊंगा पहले, इसके बाद बात करेंगे आगे वाले चैप्टर्स की। इसमें तो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा इसमें। अपना मेन मकसद क्या पता है डियर स्टूडेंट? मेन टारगेट ही मेरा ये है कि जो यहाँ पे है उसको फ़ायदा हो, कि जब वो एब्सेंट हो तो उसको पता चल जाए कि मेरा रेगुलेशन रोटेशन क्या था, वो कहाँ से मैं छूटा हूँ, वो उसको टच कर जाए। दैट्स इट। कुछ टाइम रुक जाओ, फिर प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस आ जाएगी और ऑनलाइन कोर्सेज सेलिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा। हम जिससे डील कर रहे हैं वही सेल करेगा उस कोर्स को, ठीक, और आप लोग उसको फ्री में देख सकते हैं एनी टाइम एनी हाउ, बराबर। और पासवर्ड आपके पास ही रहेगा। सिंगल मोबाइल में सिंगल एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी और सिंगल ही यूज़र चला पाएगा। किसी को पासवर्ड शेयर किया नहीं चल पाएगा, वो तुम्हारा परमानेंट बंद हो जाएगा। यस, एंड वी आर ऑन दिस, डेफिनेटली यू विल सी। मैंने जो कहा है वो अभी तक तो किया है, आगे ऊपर वाला साथ दे। देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि स्क्रीन पे? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर कौन सा है डियर स्टूडेंट? ये 8 है। अच्छा, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले दिमाग में सेट करिए, स्टैटिक बात करेंगे कि रिवीजन में चल रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नया चैप्टर वापस शुरू किया है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सभी को पता है? एनी ऑब्जेक्ट, और क्या बोल सकते हैं? शेप हैविंग एनक्लोज्ड विथ, कंपल्सरी कंडीशन है एनक्लोज्ड विथ 4 साइड्स। अरे कितनी साइड्स होनी चाहिए? 4 साइड्स। अगर वो इनक्लोज नहीं ओपन है तो हम नहीं बोल सकते उसको, क्वाड्रिलेटर बोल ही नहीं सकते, पूरा डेफिनेशन हमारा गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आपको मजाक लग रहा होगा क्योंकि नाउ वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, तो मैनी पीपल्स आर हैविंग व्हाट प्रूफ एंड दे आर वाचिंग, दे आर वेरीफाइंग, तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग टू द पॉइंट। क्या है रियल में, क्या होना चाहिए, क्या डेफिनेशन है वो आना चाहिए। फिर कोई भी क्वाड्रिलेटर है तो उसकी बात करेंगे क्या? टाइप्स की। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करें उससे पहले हम बात करते हैं, ये आर बीच में मिक्स हो गया। देखो यहाँ उससे पहले बात करें कि टोटल सम कितना होता है। अब बताओ, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। पर ध्यान देना है ना, कुछ समझ में पूछना। बताओ तुम। 360, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ऑल द एंगल्स ऑफ कितना रहेगा डियर स्टूडेंट? 360 रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने बेसिक प्रॉपर्टी पहले क्लियर की थी, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे गए थे, तभी ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में फिट होते हैं। अब ये समझेंगे कि डायरेक्टली क्लियर हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल एंड यू कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इवन दिस। आगे बात करें, ये क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? अच्छा, ये क्वाड्रिलेटर का कैसा भी शेप हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, बस क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। क्लियर हो गया क्या? जिसे नाम दे दिया दिस इज ए, बी, सी और डी। अच्छा, कौन सा टाइप है क्वाड्रिलेटर का? ये कोई बता सकता है मुझे इसको देखकर? वेरी गुड, क्या बात है। कौन सा? ये ट्रेपेजियम। बात समझ में आ गई क्या? अब मैं टाइप्स पे जाऊंगा और प्रॉपर्टी को डिटेल डिस्कस करेंगे हम। और डिटेल इसलिए डिस्कस करेंगे, अगर कभी फाउंडेशन में क्वेश्चन आ गया किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये तो ठीक है लोकल क्लास है, लोकल टीचर ज़्यादा पूछेगा नहीं, जो स्टैटिक अंदर थ्योरम है वही पूछेगा आपको, उसके बाहर एक भी नहीं आएगी। मैंने जो टिक करवाई आज तक बाहर नहीं आएगी, और अभी भी मैं कह रहा हूँ उसको खाली जो टू द पॉइंट यहाँ पे लाऊंगा मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन, उसी को बार बार रिपीट कर दिया तो भी बहुत है। और नहीं समझ में बिना पूछे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना? ठीक है, आप पूछेंगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सबसे पहले बेसिक लेके चल रहा हूँ, दैट इज रेक्टेंगल। किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? अच्छा, रेक्टेंगल तो सभी ने पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट जिसने नहीं पढ़ा हो। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी आज डिस्कस कर रहा हूँ, कल बात करेंगे क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट है। पी क्यू आर एस, एक रेक्टेंगल मैंने जरूर बना दिया। अब मैं प्रॉपर्टी लिखता जाऊंगा, आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रेन सेट करने की जरूरत है, पहले पढ़ चुके हैं, रिवाइज करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें मुझे आती है क्या नहीं आती है।
और क्यों नहीं आती है, और अप्लाइड अप्रोच जरूर रखना। कोई भी क्वेश्चंस या कोई प्रॉपर्टी में बताता हूं, आपका क्रॉस माइंड चलना चाहिए कि यार इसका क्वेश्चन कैसा बन सकता है अगर सर ने ऐसा दिया है तो। बस अगर ये आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन चल गई माइंड की, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्प्लेंडेड हो जाएगा आपकी लाइफ में प्रॉपर्टीज़। यहाँ नहीं कह रहा हूँ मैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप सेकंड ग्रेड के मैथमेटिक्स में या फर्स्ट ग्रेड के मैथमेटिक्स में बैठोगे, वहाँ भी प्रॉपर्टी काम करेगी, थर्ड ग्रेड में दबा के काम करेगी, मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसके। देखिए सबसे पहले देखें अपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम। और ये भी मैं पहले बोल चुका हूँ, सिंगल डंडा, ये ऐसे कोई लाइनें होती है, इसका मीनिंग ये होता है कि जिसपे सिंगल है, ये वाली सिंगल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। यहाँ डबल किया, डबल यहाँ पे किया डॉट, तो ये भी क्या है यहाँ पर इक्वल है। बात समझ में आ रही है? तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये आपके ब्रेन सेट है क्या, दिमाग में सेट है सभी के? नहीं हो तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होगी जब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यहां पे पता है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90। ठीक है, इंग्लिश में ढंग से सीखो, आर कैसे आएगा भाई, नीचे लग गया था कि। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ये क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट है किसी को? थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। जो हमारे डायगोनल्स हैं, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा ये चीजें भी समझें, यहां अगर इसको लिखूं मैं वर्ड्स में, तो पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू किसके बराबर है, आर एस, एंड पी एस किसके बराबर। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा और थोड़ा डिटेल में जाएं इसके लिए, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, तो एंगल ए, सॉरी एंगल पी, एंगल क्यू, ये क्लियर हो गया सभी को? और आगे जाए, डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये ओ पॉइंट है बेटा, ओपी किसके बराबर है, ओ आर के बराबर है, और ओ एस किसके बराबर है। अच्छा सब क्यों इक्वल कर दिए सर? तो यार आपको पता है कि यहाँ के डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखूंगा अभी मैं, कि फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहेंगे, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? तो डायगोनल्स भी क्या हो गए बॉस, सेम, बिल्कुल। रेक्टेंगल में स्क्वायर दोनों में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इसमें कोई इशू नहीं। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर करते हैं, कोई इशू नहीं है, ये 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा, ये भी बना देगा, ये भी बना देगा। पर सवाल, अगर ये चार प्रॉपर्टी आपको ढंग से आती है, बाकी कहीं देखने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे बोलेगा वो, ये 16 माइनस एक्स है, फाउंडेशन की क्वेश्चन की बात करो, आपका तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल लप्पू लप्पू आएंगे, पप्पू जैसे आएंगे। प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, अगर ये रोम्बस है तो, अगर ये रोम्बस है तो ये रेक्टेंगल है, अच्छा ये रेक्टेंगल है तो ये स्क्वायर है। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, और अंदर सब कुछ तो अंदर मामला दे रखा है, पहले से ही सेट है, ठीक है। फिर अपने को ढूंढना है, बच्चे कैसे ढूंढते हैं सांप सीढ़ी में, कि कहाँ जा रहा है, ऐसे करके ऐसे ऐसे है, वो घुमाया छक्का आ गया, देखते हैं क्या जा रहा है, छक्का आगे बढ़ गया भाई, दो आया तो दो आगे बढ़ गया, ऐसी तो बात है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता तो समझ में आता, 16 माइनस एक्स लिख दिया, और इधर क्या लिख दिया उसने, इधर आपको ले लिया 8। अब बोला फाइंड आउट द एक्स, बच्चा सोच रहा है यार ये क्या है, अब जिसको देखो नॉलेज का सिर्फ आपको पता ऑलरेडी कि सब इक्वल है यहाँ पर, अगर ये नॉलेज ही नहीं तो क्या करेगा, अरे तो डाउटफुल क्वेश्चन है, आउट ऑफ द सिलेबस है। अरे आउट ऑफ द सिलेबस कहाँ से आ गया भाई, क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन, और यू कैन जस्ट टॉक मी आउट ऑफ सिलेबस, हाउ कैन यू से दैट आउट ऑफ सिलेबस यार, हैं? फिर बात आते बच्चे बाहर आते हैं जब एलन का एग्जाम देकर, गजब टफ था, लगेगा ना बेटा टफ, क्योंकि आपने इसकी बेसिक तो सीखी नहीं, सीधा ही क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल द एंगल्स 360 खत्म, और फिर थ्योरम रट ली दबा था, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा ही, अरे कैसे पता नहीं, पर ऐसा है, वो तो समझ में नहीं आएगा ना बेटा। चलिए ये क्लियर है प्रॉपर्टी, कोई डाउट है किसी को? अब मैं स्क्वायर पे जाऊंगा। डियर स्टूडेंट, स्क्वायर की अगर आप बात करें, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं जानता हूं अब सबको सब कुछ आता है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, एंड दिस पॉइंट इज ओ। सबसे पहले टारगेट की बात करें बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए यहां पर। पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। यहां पे देखिए, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो मेरे को यहां पे लिखना चाहिए ऑल साइड्स आर इक्वल।
अरे ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें कोई डाउट है किसी को? इसको अगर मैथमेटिकल लिखें तो ए बी किसके बराबर, बी सी किसके बराबर, सी डी किसके बराबर, डी ए के बराबर। कोई डाउट आया समझ में? ये दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करूं मैं, सेकेंड प्रॉपर्टी की, तो सीधा ही बोल देंगे डायगोनल्स आर इक्वल। अरे क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? डायगोनल्स आर इक्वल। और थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या बोलेंगे? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। यहां तक कोई डाउट? अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट? वेरी गुड, ऑल एंगल्स ठीक है ऑफ स्क्वायर। अरे ये क्लियर हो गया किसी को कि नहीं आया? आ गया समझ में? ब्रेन सेट है प्रॉपर्टी तो सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, प्रॉपर्टी नहीं पता है तो सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे ये कहाँ से आ गया, कहाँ से लिख दिया सर आपने डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ तो लैंग्वेज आएगी। प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, प्रूव दैट इट इज़ अ रोम्बस। पहले ही बोलेगा ये पैरेललोग्राम है, बता ये रेक्टेंगल है। तो पहले तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नहीं पता, हाउ कैन यू से द कॉन्ग्रुएंसी? कैसे फाइंड आउट करोगे कॉन्ग्रुएंसी? और कॉन्ग्रुएंसी में कितनी चीज़ें फाइंड आउट करनी है? 3। तो कब होगी? पहले ही माइंड सेट में प्रॉपर्टी होगी कि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी है, तो हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताइए क्या होगा? ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इधर? डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल, बराबर। जैसे कि देखो काव्या ने बताई थी रेक्टेंगल में, यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी अपने को समझनी होगी। कोई प्रॉपर्टी मिस नहीं कर सकती, कैसा भी क्वेश्चन आ पता है नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, मान लो आपको बोल दिया गया कि डायगोनल कितना है? √2 है। डायगोनल कितना है? √2 है। फाइंड आउट द साइड, फाइंड आउट द साइड। फंस गए तुरंत ही। सर आप बोलोगे सर ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है सर, ये तो हमारे था ही नहीं कभी सर। अरे भाई मेरे 6 वाला बच्चा सॉल्व करता है इसको, फाउंडेशन में 6 वाला बच्चा सॉल्व करता है, 7th वाला बच्चा सॉल्व कर लेता है। एंड यू आर टॉकिंग कि सर ये सिलेबस से आउट ऑफ है। अरे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। कैसे लगेगी? ये 90 पहले ही पता, प्रॉपर्टी पता हो तो पाइथागोरस लगेगी क्या? ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और आपको पहले ही पता है कि यहाँ बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या है? सेम है। अरे दोनों क्या है? सेम है। और सेम है तो क्या करोगे? ये x ले लिया, ये x ले लिया, तो आपने कहा x² + x² बराबर √2 का होल स्क्वायर। ये क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है p² + b² बराबर क्या होता है? h²। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पता तो है कि पाइथागोरस के बारे में। फिर कहेंगे सर हमें सर फाउंडेशन से तो डर लगता है। अरे जब तुम जीबी फाउंडेशन पढ़ रहे हो तो दिमाग में ये तो सेट होना चाहिए कि भाई किसकी बात कर रहे हैं हम। मैं इसलिए स्टूडेंट को डायरेक्ट नहीं बताता क्योंकि मुझे पता है ना यार कि स्टूडेंट ये पूछेगा पहले एनसीईआरटी तो कर लूँ। एनसीईआरटी ऑलरेडी हो चुकी है हमारी कंप्लीट, ठीक है, ढंग से कर रहे हैं और रिवीजन भी कर लेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे एग्जाम से पहले। पहले तो एक और बार रिवीजन हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या करेंगे अब, √2, ये 2 हो गया ये, और ये कितना हो गया? 2x²। और x बराबर कितना आ गया? +-1 आ गया, खत्म। अब जो इंटेलिजेंट होगा ऑप्शन में मिलेगा 1 और आंसर टिक करके आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये फाउंडेशन आ गया। अच्छा प्रॉपर्टी नहीं पता तो कहाँ पाइथागोरस अप्रोच करेगा? वो तो छोड़ देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा यूँ पूछ ले, वो बोलते क्वेश्चन बोले अच्छा ये बताओ अगर मैंने इसको बोल दिया 1.5, कितना बोल दिया? 1.5, और बोले फाइंड आउट द साइड, मतलब आपको OC 1.5 दे रखा है। इंटेलिजेंट बच्चा क्या करेगा? AC कितना है? 3। अरे AC कितना है? 3। प्रॉपर्टी पता हो तो कहेगा कि AC 3 है। कैसे? क्योंकि प्रॉपर्टी पता है कि आपको पता है कि यहाँ डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट। क्या करते हैं? और डायगोनल इक्वल भी है, सारे के सारे डायगोनल क्या है? इक्वल भी है। तो डायगोनल जब इक्वल हैं तो बाइसेक्ट वाले भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो 3 हो गया ये। अब यहाँ पे क्या रख दोगे आप? 3 का स्क्वायर। ये मैं करवाना चाहता हूँ, लेकिन होता क्या है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट मैंने किया 11th वालों को, मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिए चैप्टर 1 एंड होने के बाद फाउंडेशन के। कितने? सेकंड क्वेश्चन में मैंने वापस सॉल्व करवाए 98। सर हम एनसीईआरटी करें सर? ये रेस्पॉन्स आ गया, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। मैंने कहा यार यहाँ के कुछ ही स्टूडेंट ऐसे जो फाउंडेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर मैंने दिमाग लगा एनसीईआरटी 2 बार करवा दूंगा, फिर ही फाउंडेशन करवाऊंगा, लेकिन बच्चे के अंदर क्या बना रहे? इंटरेस्ट। अरे बात समझ में आ गई क्या? अब ऐसा क्वेश्चन है ना, आप यूँ कहोगे सर ये तो 9th का नहीं है, कौन हंसेगा आपके ऊपर जो ऑलरेडी परफेक्ट है इस मैटर में? ये क्लियर हो गया क्या? अभी फिलहाल मैं ये 8th वालों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्यों सिखा रहा हूँ? मुझे पता है वो मेरे पास ही यहाँ पे बैठेगा, तब बोलेगा सर मेरे को आता है, छोड़ो आगे बढ़ो यार, तब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए तो मैं छोटी क्लासेस को अप्रोच क्यों करता हूँ? मुझे पता है मुझे इसके कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने काव्या को बुक्स दी थी, पता हो तो उसमें क्वेश्चन देखे होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए।
वो फाउंडेशन क्लियर करते हैं। इंटरेस्ट ही कोई नहीं लेता तो साजन कलाल भी क्या करेगा यार, लिमिट है ना मेरी भी तो यार। ये क्लियर हो गया? कोई प्रॉपर्टी में कोई डाउट है किसी को? बताओ। क्वेश्चन मैं बता ही रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब बात करेंगे पैरेललोग्राम। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट? और आप सभी को पता है पैरेललोग्राम में दो साइड्स जो होती है एक दूसरे के पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। पी क्यू आर एस। इसकी शानदार प्रॉपर्टी जो होगी ना वो बताऊंगा, जिसके ऊपर बार बार आपका लोकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसके डायगोनल बराबर बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन सारे इक्वल नहीं होंगे, ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत कर देना। यहाँ ओ पॉइंट आ गया बेटा। अब पहली प्रॉपर्टी बताओ क्या लिखेंगे? वेरी गुड, क्या बात है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। इसमें कोई डाउट है तो बताइए डियर्स को, कोई समस्या किसी को भी? ठीक है, यहां देखिए सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें बेटा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑल्सो। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये दो प्रॉपर्टी होगी, इसमें कोई समस्या तो बताओ। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें। वेरी गुड, क्या बात है। देखो अपोजिट एंगल्स हमने इक्वल बोल दिए। कौन सा एंगल? मैं कह रहा हूं एंगल पी किसके बराबर है? एंगल आर की। एंगल क्यू किसके बराबर है? और क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, एंगल आर कितना दे रखा है? 100, और बोला फाइंड आउट पी क्यू एस। बच्चा कहे सर ऐसे तो ये सिलेबस से आउट ऑफ कर दिया क्या आपने? एक एंगल से तो कैसे निकालूं मैं तीनों एंगल? अरे प्रॉपर्टी पता है ना यार, ये 100 दिए भी क्या होगा? 100 होगा। फिर पता ऑलरेडी ये 100 दिए, इसको एक्स मान, इसको भी एक्स मान यार, फिर 360 के बराबर कर दे इसको प्लस करके, वैसे ही सोल्व हो गया यार क्वेश्चन। तो मेरी बात समझ में आई? लेकिन कब पता चलेगा? व्हेन यू हैव द आइडिया अबाउट द प्रॉपर्टीज। वो नहीं है तो कुछ नहीं आएगा बेटा, सिंपल है। चलो और क्या बोल सकता हूँ बताओ जल्दी फटाफट। ये बोल सकता हूँ क्या? बताओ फटाफट। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अरे हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा फोर्थ प्रॉपर्टी अभी काव्या ने बोली थी, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180। एडजेसेंट एंगल सम कितना होगा? ये क्लियर है क्या? अरे आया समझ में? उड़ गया। अब मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसकी बात करें, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टी कल पढ़ेंगे। मेरे जो क्वेश्चन उसके आंसर दे। क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है? क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है? वेरी गुड, क्या बात है। आपके आंसर सही आ रहे हैं, क्योंकि आपकी अप्रोच बहुत फिट हो रही है। और अगर इसको तीसरी बार पढ़ लिया ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है इसको रिवाइज करें घर पे जाके जितना हो सके। लेजी हैं स्टार्ट करके बैठ जाएं और देखिए क्या है, और सोते हैं तो 10 मिनट पहले और भी सोचे कि भाई मैंने क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ा रहे थे सर उस टाइम। अरे क्लियर हो गया क्या? पहले तो 7.3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने दो, फिर इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो जहाँ तक आज करवाइए वो, और 2 रह गए हैं वो कल हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, सभी को समझ में आ गया जो पढ़ाया? अरे क्लियर है कोई? ठीक है, तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आपका दिन शुभ रहे।